नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज से हम आपके लिए खास पेशकश शुरू कर रहे हैं। चिराग दारूवाला साहब के साथ हम, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है देश के, उनके साथ अब हर महीने आपके लिए आपका राशिफल लेकर आएंगे और ख़ास तौर से वो राशिफल जो आपको निवेश के लिए मदद करेगा। कैसे अपने निवेश को बेहतर बनाएं, कैसे अपने निवेश से ज़्यादा लाभ कमाएं। तो वक्त वक्त पे तो चिराग जी हमारे यहाँ आते रहते हैं, लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना हर महीने का ये सिलसिला शुरू किया जाए और उस लिहाज से ये हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत लाभप्रद चीज़ होगी। तो चिराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जय श्री गणेश। और बताएं कि इस चीज़ से जब हम हर महीने अपने राशिफल के हिसाब से थोड़ी प्लानिंग करेंगे तो किस तरीके का फ़ायदा लोगों को हो सकता है? देखिए, अगर हम लोग हर महीने ये जो शो कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता है अलग अलग राशियों में, तो उससे आपको यह पता चल सकता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कौन से दिन करनी चाहिए और ये महीने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या तो फिर ये महीने कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में करें, सेकंड हाफ में करें, या फिर कौन से पोर्टफोलियो में करें, कौन सी कंपनी में करें, किस सेक्टर में करें कि जिससे हमें अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको जो फ़ायदा अप्रैल में मिला है वही फ़ायदा आपको मई में भी मिले। मई में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है या शायद उससे बेहतरीन हो सकता है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम उसे, हमारे जो पोर्टफोलियो है उसे इम्प्रूव कैसे करें, पॉजिटिविटी कैसे लाएं, या फिर अगर कोई शेयर आपका नीचे हो गया है, डाउनफॉल जा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रेस से बाहर कैसे आएं, वो सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। और अगर आप ये शो में जुड़ेंगे तो ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। जी चलिए, तो दर्शकों के लिए फ़ायदे की ही बात, कुछ न कुछ लाभ आपको किसी भी परिस्थिति से, चाहे वो निवेश हो या कोई अन्य बात, ज़रूर होने वाला है। अब चिराग जी, क्योंकि मई महीने में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो मई महीने के लिए ग्रहों की स्थिति किस तरह से रहने वाली है? देखिए, ग्रहों की स्थिति महीने की शुरुआत में आप यह समझ लीजिए कि राहु और मंगल जो है वो मीन राशि में होंगे, जबकि सूर्य और शुक्र मेष राशि में होंगे। शनि कुंभ राशि में है और बृहस्पति यानी कि गुरु वृषभ राशि में है, जिसके कारण मार्केट में तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में रैली देखने को भी मिल सकता है। 10 मई की बात करते हैं तो 10 मई को जो बुध है वो मेष राशि में होंगे और 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा करेक्शन या फिर रिवर्सल ट्रेंड देखने को भी मिल सकता है। परंतु इन्वेस्टर्स का उत्साह कम नहीं होगा, क्योंकि 19 तारीख को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य, शुक्र और केतु से योग जो बन रहे हैं उसके कारण लार्ज कैप शेयर्स में अच्छा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। सेक्टर्स की बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, पावर, ये सभी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर आदि में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। और इस महीने म्यूचुअल फंड और गोल्ड में भी अच्छा रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा। ये हो गई सब प्लैनेट्स की बात। अब हम राशियों से शुरुआत करते हैं। पहली राशि लेंगे मेष राशि। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, स्टील और पावर सेक्टर में जो आपका निवेश है वो अच्छा रहेगा, अच्छा रिटर्न आपको देगा। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स आपको अच्छे फायदे कराएंगे। निवेश संबंधित योजनाएं भी बहुत ज़्यादा सफल रहेंगी। बिजनेस में आपको तरक्की देखने को मिल सकती है। इस महीने आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। आप क्या कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाएं। इससे जीवन में, शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी, हम बात करते हैं दूसरी। जी गुरुजी, हाँ आप जारी रखें। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, जो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, जहां पर आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो इस महीने यानी कि मई 2024 का यह महीना शेयर बाजार में आपका जो निवेश है वो फायदेमंद रहेगा। पास्ट का इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है।
पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर में जो निवेश है वो बेहतरीन रहेगा। आपका पोर्टफोलियो इंप्रूव होगा। जिन शेयर्स में आपका पैसा रुका हुआ था उसमें भी तेजी आ सकती है। घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है। वृषभ राशि वालों, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं, हर शनिवार को शाम को शनिदेव के मंदिर जाकर शनि महाराज पर काला तिल और सरसों का तेल जरूर से चढ़ाएं। इससे क्या होगा, इससे अचानक कुछ खराब होने वाला होगा तो उससे आप बच सकते हैं। वृषभ राशि वालों, आपका महीना अच्छी तरह से बीतेगा। हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, व्यापार में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। कामकाज को यानी व्यापार को बढ़ाना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना हो, एक्सपांशन करना हो तो उसके लिए महीना बहुत ही बेहतरीन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में आपका जो निवेश है वो अच्छा रहेगा। जमीन से जुड़ा हुआ भी कोई निवेश करना चाहते हैं, बेहतरीन रहेगा। इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में आपका जो निवेश है वो भी बेहतरीन रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पर खर्चे थोड़े कम होने से आप राहत की सांस लेंगे। पर कोई भी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। किसी पर भी जल्दी आपको विश्वास नहीं करना है। क्या उपाय कर सकते हैं, जब भी संभव हो लाल वस्त्र और लाल चीज़ों का आप दान करें। इससे आपका मंगल जो है वो मजबूत होगा। मंगल मजबूत होगा तो आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, म्यूचुअल फंड में आपने जो निवेश किया है, एसआईपी में जो निवेश किया है वो बेहतरीन रहेगा, पर जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई भी शेयर्स आपको बेचने नहीं है। करियर में, व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। गुरु की वजह से आप यह समझ लीजिए कि अलग अलग स्रोतों से यानी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। पैसे कमाने के अलग अलग मौके आपको मिल सकते हैं, पर साथ साथ में देखा जाए तो अनियंत्रित खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा। एक आपको बजट बनाना है और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। वरना आपको लगेगा कि अरे कुछ बचा ही नहीं। उपाय में क्या करना है, गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें, खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाइयों का दान करें। जरूर से आपका शुक्र और गुरु मजबूत होगा और आपको लगेगा कि जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। हम आएंगे पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि जो लोग शेयर बाजार में निवेश नहीं कर रहे थे उनके लिए यह महीना बहुत ही बेहतरीन है। यह महीना निवेश के लिए अच्छा है, पर अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, वरना नुकसान हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। संपत्ति की लेन देन करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक जांच करें। कोई भी पेपर वर्क करना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं तो प्रॉपर उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही आप साइन करें। रिटेल सेक्टर में भी आपका जो निवेश है अच्छा रह सकता है। खर्चे बहुत अधिक रहने की संभावना है, पर सिंह राशि वालों, हमें लगता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक मुसीबत का सामना डटकर करते हैं। आपकी एक्सपर्टाइज भी इसी में है और आप क्या है, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपका इंट्यूशन बहुत बेहतरीन है। तो जिनका इंट्यूशन अच्छा होता है वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं। तो जैसे आप हैं वैसे ही बने रहें। किसी के कहने पर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। उपाय क्या करना है, हर शनिवार के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाएं और 1 चुटकी सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं नमक, वो मिलाकर स्नान करें। जरूर से आपको मज़ा आएगा। जरूर से आपको लगेगा कि कुछ जीवन में अच्छा हुआ है। हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, जो लोग इन्वेस्टमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किया हुआ है,
करना चाहते हैं तो भी बेहतरीन रहेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आपका जो निवेश है कन्या राशि वालों, वो बेहतरीन परिणाम आपको दे सकता है। पर एक ही चीज़ है आपके लिए, जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, वरना नुकसानकारक साबित हो सकता है। सोना चांदी के व्यवसाय में लाभ होगा। एक्सपांशन का बहुत ही बेहतरीन समय है। 15 तारीख के बाद 18, 19, 20, 21 कोई भी तारीख को अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यह दिन करिए। ज़रूर से उसका रेट, उसका जो रिटर्न है वो आपको अच्छा मिल सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी यह महीना बेहतरीन है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इंपोर्ट सेक्टर के व्यवसाय में अच्छा फ़ायदा निश्चित आपको मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। आप यह समझ लीजिए कि आपको उपाय क्या करना है। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और खीर का भोग लगाएं। यह समझ लीजिए कि आपको ज़रूर से जीवन में आ रही बाधाएं, तकलीफ़ें धीरे धीरे दूर होगी और आपको लगेगा कि आप एक अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ा सा धार्मिक होने की भी अब आपको ज़रूरत आ पड़ी है। धार्मिक होइए, ज़रूर से आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जी, तो ये हो गई प्रथम 6 राशियां, जिसके बारे में चिराग जी ने विस्तार से बताया कि आपके लिए मई का महीना कैसे रह सकता है, उसमें आपको किस सेक्टर में किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है, और अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे है भी तो उसके लिए उन्होंने उपाय भी बता दिए कि किन उपायों को आपको करना है, यानी किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, वो बात हो गई। और कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे है कोई बात तो उसके लिए उपाय भी आपको बता दिए हैं। अच्छा, आप हमें सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि क्योंकि आप ये हमारा कार्यक्रम एक्स पर और फेसबुक पर लाइव भी देख रहे हैं, तो आप इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग हैं जो सवाल पूछ भी रहे हैं, लेकिन जो भी अपने सवाल निवेश और राशि से जुड़े हुए पूछना चाहते हैं या इन जनरल भी एस्ट्रोलॉजी का कोई सवाल है मन में, तो आप हमें अभी चलते कार्यक्रम में भी लिख सकते हैं, भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, हम गुरुजी से उनके जवाब लेंगे। तो मैं ब्रेक लूँ उससे पहले चिराग साहब, एक बेसिक सवाल काफ़ी सारे लोगों का आया है, अब वो मई से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक जनरल सवाल है कि खर्चे उनके बहुत होते हैं, क्या उसका कोई जनरल एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है जिससे खर्चों में थोड़ी बहुत कमी आए या फिर वहीं खर्चे हों जहां ज़रूरी हो, बेफिजूल की खर्ची बंद हो जाएं? देखिए, हम दो चीज़ उसमें बोलेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली उपाय की आपने बात कही, पर सबसे पहले हम यह चाहते हैं कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो उनके जीवन में एक विज़न बनाएं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारी जो सैलरी बोलें कि इनकम बोले, वो हमें लगता है कि कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बजट है उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारी इनकम महीने की 100% है फॉर एग्जांपल, और खर्चा आपको लग रहा है 120% है, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा कि हमारी इनकम को हम कैसे बढ़ाएं। दूसरा, हर एक इंसान की कुंडली अलग है, हर एक इंसान के जो प्लानेटरी पोजीशन है वो अलग अलग हैं, पर फिर भी अगर आप यह सोचते हैं कि नहीं हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली आप एक ही चीज़ करें, आप गुरु पहने। गुरु यानी जुपिटर। जुपिटर क्या है? जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ गुड लक। तो आपका जब लक साथ देगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि आप खर्चों पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि खर्चे तो उसका काम करने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि शत्रु कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में बाधाएं लाएं, तकलीफें लाएं, बट हमें क्या देखना है, हम कैसे बचें। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि हम आगे कैसे बढ़े, वो इम्पॉर्टेंट है। भूल जाएं खर्चे बढ़ने वाले ही हैं, पर हमारी जो आय है, हमारी जो इनकम है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है जीवन में। चलिए, बहुत अच्छा ये संदेश कि खर्चों की चिंता ना करें, आय कैसे बढ़ेगी उस पर फोकस करें। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो अंतिम 6 राशियों के लिए बात करेंगे कि उनके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है।